छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक हेल्पलाइन नंबर लाए 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर। जो हमारे शहर के नागरिक हैं वो अपने शिकायतों को उसमें दर्ज करा सकते हैं, जैसे नाली की सफाई या शहर की सफाई, लाइट की व्यवस्था। जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1076 लाएगा, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और लोगों के लिए कितना ये फ़ायदेमंद है। शहर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो रही है। देखिए, तुरंत पता चल जाता है कहीं भी कुछ समस्या है तो। निगम की ओर से क्या कुछ योजनाएं हैं जिसकी आम जनता इसका फ़ायदा उठा सके, योजनाएं को बताइए। जो अलग अलग सेवाएं जिसके लिए हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, चॉइस सेंटर का चक्कर काटते हैं या अलग अलग कार्यालयों में हम लोग चक्कर काटते हैं, वो आसानी से ये जो भी है सेवा सेतु जो स्कीम है उसके तहत हो जाएगा। शासन की जो महत्वपूर्ण योजना में से एक है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। उसके माध्यम से हम लोग पारदर्शी तरीके से जो चावल वितरण का जो स्कीम है उसको पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं। उसमें देखिए कोई हेराफेरी नहीं होगा। तो ग्रेन एटीएम में लोग जो है राशन निकाल पा रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी किसी निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे एटीएम खुला रहता है जहां लोग जाते हैं और वहां से अपना राशन निकालते हैं पारदर्शी तरीके से। हर किसी का एक अपना सपना होता है कि हमको घर मिले करके, तो वहाँ से उस स्कीम के तहत अपना घर ले सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। 9 जून 2026 की तारीख और इस तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक हेल्पलाइन नंबर लाए 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर, जिस नंबर पे तमाम जो छत्तीसगढ़ वासी हैं अपनी समस्याओं को लेकर इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। इनके अलावा जो नगर निगम है उनके अंतर्गत क्या कुछ योजनाएं आती है, इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए हम भिलाई नगर निगम आए हैं। हमारे साथ पीआरओ सर है, उनसे हम बात करते हैं इन सारी योजनाओं को लेकर। सबसे पहले सर, जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1076 लाएगा, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और लोगों के लिए कितना ये फ़ायदेमंद है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की ये महत्वाकांक्षी हेल्पलाइन नंबर है जिसमें जो हमारे शहर के नागरिक हैं वो अपने शिकायतों को उसमें दर्ज करा सकते हैं, जैसे नाली की सफाई या शहर की सफाई, लाइट की व्यवस्था। इसमें मांग संबंधी जो है, मांग संबंधी जो समस्या है उसका दर्ज नहीं होगा, मांग नहीं होगा। यहाँ शिकायत, जैसे कोई काम में जो है शिकायत, जैसे शिकायत का मतलब हो गया सफाई में कमी है या लाइटिंग में कमी है, ये सभी को दर्ज कर सकते हैं। जैसे मांग है तो मांग के श्रेणी का इसमें नहीं रहेगा। तो यही है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है शासन का, या बढ़िया हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए हैं, इससे शहर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो रही है। देखिए, तुरंत पता चल जाता है कहीं भी कुछ समस्या है तो ये नगर निगम प्रशासन के लिए भी बहुत बढ़िया है और आम नागरिकों के लिए बढ़िया है कि दोनों के लिए अच्छा है कि जो भी समस्या है वो अवगत हो जा रहे हैं और तत्काल उसका निराकरण भी हो जा रहा है। ये तो सर सीएम हेल्पलाइन नंबर की बात हुई। निगम की ओर से क्या कुछ योजनाएं हैं जिसकी आम जनता इसका फ़ायदा उठा सके, योजनाएं को बताइए। देखिए, नगर निगम से तो अलग अलग योजना रहता है, जैसे निर्माण का है, निर्माण संबंधी जैसे योजना है अलग अलग, तो उसमें राज्य पोषित योजना है और केंद्र पोषित योजना है। तो राज्य पोषित योजना में अलग का है, जैसे राज्य पोषित योजना में पुष्प वाटिका योजना है जिससे हम उद्यानों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए योजना रहता है और खेल मैदान के निर्माण के लिए योजना रहता है। अलग अलग योजना है। केंद्र पोषित योजना में 15वीं वित्त का है और एनकेप का है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। उसके तहत अभी शहर में जो चौक चौराहे हैं वहाँ एक लेफ्ट फ्री का वो हो रहा है। उसके लिए अभी नेहरू नगर चौक और सुपेला चौक, सूर्यामाल चौक, ये सभी चौक में एक सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं और वहाँ लेफ्ट फ्री, जैसे अभी वर्तमान में हमारा जो लेफ्ट में जाने वाला है वो आसानी से जा सकता है लेकिन वहाँ जाके खड़े रहता है, जिसके कारण वहाँ एयर पॉल्यूशन भी होता है और वहाँ का डेंस रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था भी ख़राब होता है। तो ये सब दुरुस्त करने के लिए एक सेंट्रल की स्कीम है एनकेप, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये लेफ्ट फ्री वाला स्कीम में ये अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग राशन कार्ड निर्माण के लिए रहता है और समाज कल्याण विभाग का योजना है अलग से। स्वास्थ्य संबंधी जो स्कीम है उसके तहत लोगों को साफ़ सफाई व्यवस्था मुहैया होती है। नाली का सफाई होता है, रोड का सफाई होता है और प्रकाश व्यवस्था का है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था उससे हमारे शहरवासियों को मिल पाता है। तो अलग अलग स्कीम है जिसका फ़ायदा मिल सकते हैं। जैसे
जनगणना का विभाग है, वहाँ से जनगणना का काम होता है। और जो पीडब्ल्यूडी का सेक्शन है, वहाँ से रोड निर्माण, नाली निर्माण, भवन का निर्माण, ये सब होता है। राजस्व विभाग है, उसमें संपत्ति कर और समेकित कर, जल कर और अलग से जो भी कर है वहाँ से वसूली होता है। लोगों को उसी कर से लोगों को हम लोग शहर में सुविधा दे पाते हैं। ये कर अगर ना हो, वसूली सही ढंग से ना हो, तो लोगों को सुविधाएं देने में हम लोग कमज़ोर पड़ेंगे। सर, इसमें से जितनी भी योजनाएं हैं, हाल ही में कौन सी योजनाएं आई हुई है जो लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है अभी 2026 में, ऐसा कुछ? नगर निगम में अभी पिछले वर्ष जो लॉन्च हुई है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत रोड का निर्माण, नालियों का निर्माण और उद्यानों का निर्माण, रोड का चौड़ीकरण, अलग अलग व्यवस्था है। मतलब नगर के उत्थान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रकाश व्यवस्था से लेके रोड निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर तक का पूरा, उद्यान निर्माण से लेके ये सभी योजना उसमें समाहित है। और ये मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शहर के लिए बहुत लाभकारी होगी और हमारे शहर वासियों के लिए बहुत लाभकारी है। और ऐसे इसके बाद है एक सेवा सेतु करके योजना है, उसमें भी जो अलग अलग सेवाएं जो प्रदान करते हैं नगर निगम से, जैसे जो पहले जो प्रदान होता है उसके अतिरिक्त तो जो अलग सेवा प्रदान करना है, जैसे आय प्रमाण पत्र का बनाना, जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ, डेथ, इनकम, ऐसे ही अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स का निर्माण होता है। और जो अलग अलग सेवाएं जिसके लिए हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, चॉइस सेंटर का चक्कर काटते हैं या अलग अलग कार्यालयों में हम लोग चक्कर काटते हैं, वो आसानी से ये जो भी है सेवा सेतु जो स्कीम है उसके तहत हो जाएगा। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ला रही है डिजिटल तौर पर, जिससे व्यक्ति घर बैठे ही सारी समस्याओं को निराकरण कर सके, परंतु इन सारी चीज़ों के लिए जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जागरूकता के लिए लगातार हम लोग न्यूज़ के माध्यम से भी देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में हमारे माध्यम से भी रहता है, जिला प्रशासन के माध्यम से, स्टेट लेवल में भी अलग अलग, और एडवर्टाइज के माध्यम से टेलीविज़न में भी प्रसारित होते रहता है। ये योजनाओं का अलग से जनसंपर्क विभाग से ये प्रसारित होते रहता है, जिसके माध्यम से लोगों को पता चलता है और उसका लाभ लेते हैं लोग। शासन की जो महत्वपूर्ण योजना में से एक है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। उसके माध्यम से हम लोग पारदर्शी तरीके से जो चावल वितरण का जो स्कीम है उसको पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं। उसमें देखिए कोई हेराफेरी नहीं होगा और बायोमेट्रिक उसमें रहेगा। बायोमेट्रिक के पश्चात वहाँ एक मशीन सिस्टम रहता है, वहाँ से हमको चावल मिल जाएगा, अलग से कोई मैनुअली होना नहीं है। तो ये स्कीम अभी जो 3 शहरों में लागू हुई, उसमें भिलाई शहर भी है। यहाँ कुछ स्थलों में भी ये ग्रेन ATM का ओपन हो चुका है। कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, क्योंकि पहले के समय में लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ती थी राशन लेने के लिए। राहत मिल रही होगी? जी हाँ, अब लंबी कतारें लगाने पड़ती थी और एक लांछन भी लगता था कि हमको ये कमी किए हैं या जो भी। तो ये पारदर्शी तरीका से होगा। शासन की जो योजना है ये पारदर्शी तरीका से हो, इसके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.0 का जो है, तो उससे AHP जो अफोर्डिंग हाउसिंग का वो रहता है, अपना अफोर्ड कर सकते हैं। जो अपना लागत लगा के जो घर लेते हैं, उसमें बहुमंजिला इमारत जो है उसमें एक किसी का घर, हर किसी का एक अपना सपना होता है कि हमको घर मिले करके, तो वहाँ से उस स्कीम के तहत अपना घर ले सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार है और निगम जो है लगातार काम कर रही है। अभी सर ने बताया ग्रेन ATM के बारे में, तो ग्रेन ATM में लोग जो है राशन निकाल पा रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी किसी निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे ATM खुला रहता है, जहां लोग जाते हैं और वहां से अपना राशन निकालते हैं पारदर्शी तरीके से। साथ ही हमने सर से बात किया नगर निगम की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 की योजनाएं, तमाम जो विषय है उनको लेकर हमने सर से चर्चा किया। आप भी इन योजनाओं को लेकर अपने जो विचार है कमेंट में बताइएगा। साथ ही यह भी ज़रूर बताइएगा कि आप इन योजनाओं का किस प्रकार से लाभ उठा रहे हैं। बाकी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।